हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 24 अक्टूबर 2025, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। तो इस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल डाटा क्या है, सुबह ओपनिंग कैसे हो सकती है और एफआईडीआई के डाटाज देखेंगे। इसके साथ कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आज के दिन वो भी जानेंगे और कौन सा सेक्टर आज इम्पोर्टेंट रह सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह संकेत ठीक आ रहा है। एशियन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है। जापान का मार्केट 600 पॉइंट यानी 600 पॉइंट के लगभग आसपास प्लस में चल रहा है। बढ़िया बात है। हमारी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी हम लोग ठीक ठाक गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहा है। सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद कुछ अलग ही दिखा सकता है ये गिफ्ट निफ्टी साहब। ओके, तो इसके ऊपर मत जाइए। अभी तो 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी कुछ 10-15 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का टेंशन तो चल रहा है, शटडाउन का टेंशन तो चल रहा है, प्लस अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं दोस्तों, उसका ऐलान अभी तक बाकी है। और इसके चलते हुए कल की वॉलेटिलिटी आपने देखी। एक न्यूज़ आता है टाइम पास के लिए या किसी को प्रॉफिट कमाने के लिए, और न्यूज़ के चलते हुए मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। ऐसी फेक न्यूज़, और जो ऐसी न्यूज़ है जिससे लोगों का लॉस हो सकता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। या इसी न्यूज़ से लोग बर्बाद हो जाते हैं, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स। सो अभी तक उस न्यूज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक अमेरिका और भारत के बीच में कोई ट्रेड डील की कोई खबर नहीं है। ठंडा हो गया अभी मामला वो। आज सबसे इम्पोर्टेंट डाटाज डिक्लेयर होने वाले हैं अमेरिका में। इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े। इन्फ्लेशन डाटा जो है वो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगे आज अमेरिका में। उसके ऊपर फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर कर सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फ्लेशन कम होगी तो अच्छा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। सो ये इम्पोर्टेंट डाटा आज आने वाले हैं। सो आज का जो सेशन रहेगा अमेरिका में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकता है। सो आज जाते जाते बहुत बड़ी आप ये मत करके जाइए, कोई पोजीशन ज़्यादा मत बनाइए। जो भी पोजीशन बनाना है हेज के साथ बनाना आज के दिन, क्योंकि मंडे के दिन बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है इन्फ्लेशन के फिगर की वजह से, जो आज अमेरिका में आने वाले हैं। एफआई ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग चालू की है। 1200-1300 करोड़ की सेलिंग आज कल के सत्र में कैश में एफआई ने की है दोस्तों। कैश में मैं बोल रहा हूँ। और डीआई ने बहुत बड़ी बाइंग की, लगभग 3950 करोड़ की बाइंग की कैश में कल डीआई ने, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, यानी बहुत बड़ी बाइंग कल डीआई ने की दोस्तों, 3950 करोड़ के आसपास की। लेकिन एफआई ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग स्टार्ट की कैश में। अभी एक दिन के आंकड़े हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा।
ऑप्शन फ्यूचर में भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा शॉर्ट उन्होंने निकाला दोस्तों। और अभी वही है 80 to 83% के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनी है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडेक्स फ्यूचर में, और वही 17-18% लॉन्ग पोजीशन है इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में। लगभग मैं बोल रहा हूँ, अराउंड अराउंड बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। तो शॉर्ट्स कब कवर करेंगे? वो शॉर्ट्स कवर करेंगे तो मार्केट जेट की तरह ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है मार्केट। तब तक मार्केट में यही हाल है। डॉलर इंडेक्स 99 के पास कायम है, जो आईटी के स्टॉक्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं आ रहा है डॉलर इंडेक्स। 10 साल की बॉन्ड डील अमेरिकन मार्केट की अचानक बढ़ी है कल दोस्तों, 4.01 हो गई है। और ये हमेशा होता रहता है, जब जब इन्फ्लेशन फिगर आने वाली होती है तब तक ये बॉन्ड डील बढ़ती है। और इन्फ्लेशन फिगर आने के बाद बॉन्ड डील का क्या होता है वो देखना पड़ेगा, उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट ये है। अगर 10 साल की बॉन्ड डील बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 साल की बॉन्ड डील का मतलब क्या होता है। 10 साल की बॉन्ड डील यानी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं लोग अमेरिका में, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 4% का लगभग, अभी जो रेट चल रहा है। अगर वो बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, इक्विटीज का पैसा बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट करते हैं, और वो अगर गिरता है इसका मतलब वहाँ का पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। तो गिरना अच्छी बात है, बढ़ना खराब बात है। डॉलर इंडेक्स 99 के पास है, पुट कॉल रेशो 1 के नीचे का आ गया है, 0.9095 के पास आ गया है। और ये थोड़ा खराब है दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि 1 के ऊपर का जो पुट कॉल रेशो रहता है वो अच्छा रहता है। स्टॉक 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो थोड़ा वीकनेस दिखाता है मार्केट में। कल इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स लगभग 3-4% बढ़ गया था, 11.6280 आज के 12 के नीचे है। यानी 10, मेरा जो फॉर्मूला कितना परफेक्ट है देखिए आप, जब जब 10 के पास आता है तब तक वहाँ से बाउंस बैक होता है इंडिया विक्स, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशन बढ़ती है। गिरता है ऐसा नहीं, मार्केट में फ्लक्चुएशन बढ़ती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, डर का इंडेक्स है। मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा बढ़ते हैं। अभी वही है, आज देखना पड़ेगा क्या करता है। तो आज सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों, इस सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रखें, इसमें थोड़ी हलचल पॉसिबल है। फार्मा सेक्टर्स एक ठीक ठाक लग रहा है मुझे, फार्मा सेक्टर्स में भी एक थोड़ी हलचल दिख सकती है आपको। और इन्फ्लेशन डाटा आ जाने वाला है, इसका मतलब आईटी का सेक्टर्स भी फोकस में रहेगा आज। तो ये सेक्टर्स आपको वॉच करने हैं आज के दिन में, वोलेटिलिटी के ऊपर, उसमें आप ट्रेड करने का चांस मिल सकता है आपको। लेवल्स के ऊपर आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं आज के दिन दोस्तों। निफ्टी कल के सत्र में 25,890 के आसपास क्लोज हो गया था, लगभग 20-22 पॉइंट प्लस में। तो आज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पहला नीचे का रहेगा 25,850, उसके नीचे 25,800 का, 25,800 का, उसके नीचे 25,700, 750, हर 50 पॉइंट के आसपास एक सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है अगर इनकेस नीचे जाता है तो, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग अच्छी है। 25,800 अगर टूट जाता है तो फिर सीरियसली थोड़ा सा प्रेशर मिल सकता है निफ्टी के ऊपर, लेकिन 25,700 तक कोई इतनी खराब बात नहीं है निफ्टी में। ऊपर वही लेवल 26,000, 26,050, 26,000, 26,050 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है आज के सत्र में। उसके ऊपर 26,100 जो कल का है, 26,105 का जो कल का है था ना, 26,105 का, वो आज रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल बन सकता है। आज अगर 26,100 के ऊपर निकलता है निफ्टी और टिकता है 15-20 मिनट 26,105 के ऊपर, तो मार्केट में तेजी संभव है, शॉर्ट कवरिंग रैली संभव है। ऐसी अवस्था में निफ्टी 26,200, 250 अगला जो पड़ाव है, रजिस्टर्स रुकआउट का लेवल है, वहाँ तक जा सकता है। 26,200, 250 के ऊपर एक बड़ा रजिस्टर्स रुकआउट लेवल रह सकता है, वहाँ कॉल राइटर्स है,
ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट हो सकती है, तो वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 58,080 के आसपास क्लोज हो गया था, 58,070 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 58,070 के पास 70-80 पॉइंट प्लस में 58,000 का एक छोटा सा सपोर्ट, उसके नीचे 57,800, 57,800 का सपोर्ट, उसके नीचे 57,500, 550, 57,550 का सपोर्ट रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। वहाँ से फिर बाउंस बैक आने के चांसेस है अगर इनकेस नीचे जाता है तो। ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 58,200, 300 पहला रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, 58,200, 300, उसके ऊपर 58,500, 600 ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल जो कल का लगभग हाई है वह 58,600 के आसपास का, वो बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा। 58,600 के ऊपर अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट पे बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है। आज लगभग 60 पॉइंट का गैप अप हो रहा है दोस्तों। सो हो सकता है 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी 58,200-300 के ऊपर, और निफ्टी 60 पॉइंट यानी लगभग आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वहाँ आ सकता है, यानी 26,050 के आसपास आ सकता है, 26,050 के आसपास आ सकता है। उसके ऊपर 26,105 का लेवल बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, 26,105 जो कल का है, उसके ऊपर निकलता है तो 26,200-250 का लेवल रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रह सकता है, 26,000 का लेवल। नीचे 25,800 मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर 26,000-26,050 रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसके ऊपर 26,100 के ऊपर रजिस्टेंस, उसके ऊपर 26,200-250। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।